महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाला मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस मामले पर राजनीति जमकर हो रही है। कल बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमला हो गया और उन्हें चोट भी लगी है। पूर्व सांसद किरीट सोमैया की तरफ से अपनी जान को खतरा बताए जाने के बाद दूसरे दिन भी बीजेपी बनाम शिवसेना की राजनीतिक लड़ाई जारी है। रविवार को किरीट सोमैया ने कहा कि मैंने केंद्र में गृह सचिव को हमले की जानकारी दे दी है। उन्होंने हमले की रिपोर्ट मांगी है। एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाएगा और वहां के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। वहीं किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। उनके फर्जी सिग्नेचर करके उन पर ही फर्जी मुकदमा लगवा दिया गया। उन्होंने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। मुझ पर हमले की साजिश रचकर मेरी हत्या करने की कोशिश की गई है। वहीं किरीट सोमैया के इन आरोपों पर शिवसेना नेता संजय राउत ने पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा कि किरीट सोमैया INS विक्रांत मामले में आरोपी हैं। उन्होंने देश और जनता को गुमराह किया है। राउत ने कहा कि अगर जनता ने ऐसे लोगों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है तो बीजेपी को इससे दुख नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को महाराष्ट्र की जनता माफ नहीं करेगी। अगर कोई ऐसा गुनाह किया है जिसके बारे में लोगों के मन में एक चीज है, एक संताप, रोष है, INS विक्रांत का घोटाला इन लोगों को बहुत ही डिस्टर्ब करने वाला घोटाला है। लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत के नाम पर, लोगों से पैसा जमा किया INS विक्रांत सेव के नाम पर, देश को गुमराह किया, जनता को गुमराह किया। ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर जनता सड़क पर उतरी है और 2 पत्थर मारे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने का कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा। जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। फिर भी पुलिस ने कल कंट्रोल किया है ठीक तरह से। महाराष्ट्र की जनता ऐसे गुनहगारों को माफ नहीं करेगी, मैं आपको बताता हूं। दूसरी बात, INS विक्रांत घोटाला करने वाला जो आरोपी है, आपको मैं बताना चाहता हूं, उसका जो कोई युवक प्रतिष्ठान है, युवक प्रतिष्ठान के पूरे अकाउंट्स चेक करने चाहिए। चैरिटी कमिश्नर के पास जो हिसाब किताब दिया है ना, उनके डोनर्स कौन है, इसने उनको पैसा अब तक दिया है और वो डोनर्स का कैरेक्टर क्या है। उसमें से बहुत से डोनर्स, मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं अभी जल्दी ही, बहुत से डोनर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। उनके पास से युवक प्रतिष्ठान के लिए लाखों करोड़ रुपए लिया गया है किरीट सोमैया की ट्रस्ट को। आप किरीट सोमैया पूछेगा कागज कहां है, तो कागज तो आपके पास ही है। मैं आपको 10 नाम बताऊंगा कि ये कंपनी से आपने पैसा लिया है और आपने उससे धमकाकर पैसा लिया है ईडी एक्शन के नाम पर। जो केस जितू नवलानी का है, जो EOW जांच कर रहे, वही केस युवक प्रतिष्ठान के बारे में किरीट सोमैया की है। और किरीट सोमैया अगर ज्यादा बोलेगा तो उनके मुंह में मैं कागज डाल दूंगा। आपको बता दें कि ये पूरा मामला मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कराने को लेकर जुड़ा हुआ है। निर्दलीय विधायक नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद शनिवार देर शाम को खार पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद किरीट सोमैया नवनीत और रवि राणा से मुलाकात करने खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जहां कुछ लोगों ने किरीट सोमैया पर पथराव कर दिया और इस बीच उन्हें चोटें भी आई हैं। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि उन पर यह हमला शिवसेना ने करवाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।